तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सोम शर्मा। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे कुछ दिनों से परसेंटेज चल रही है। यह आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है, जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है आपका, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय में 25% की वृद्धि की जाती है और बी की आय में 40% की वृद्धि की जाती है। तो ए और बी की संयुक्त आय में परिवर्तन प्रतिशत क्या हुआ? प्रश्न कह रहा है आपका, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। जब बी की आय 100 होगी तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 140। बाद में कह रहा है ए की आय में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि ए की आय कितनी है? 140। 140 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 35। तो जब इसमें हम 35 को जोड़ेंगे तो 25% की वृद्धि हो गई है, तो कितना आ जाएगा? 175। आगे कह रहा है बी की आय में 40% की वृद्धि की जाती है। 100 में हम 40% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। आगे कह रहा है तो ए और बी की संयुक्त आय में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा? तो संयुक्त आय में पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 240। 140 और 100 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 240। अब इनको जोड़ेंगे हम 175 और 140 को, कितना आएगा? 315। अब ये कह रहा है ए और बी की संयुक्त आय में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा? परिवर्तन कैसे पता पड़ेगी? जब इसमें से हम इसको घटाएंगे। कितना बच रहा है आपका? 75। अब क्या कह रहा है? परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा? जब इसे हम प्रतिशत में पता करेंगे तो कितना आएगा? किससे पता चलेगी हमें? पहले 240 से डिवाइड करने पर। परसेंटेज के लिए 100। जब से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, कितना आंसर है आपका? 31.25%। जैसा कि आपने देखा था, क्वेश्चन कह रहा था ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, फिर ए की आय में 25% की वृद्धि की जाती है और बी की आय में 40% की वृद्धि की जाती है। तो संयुक्त आय में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा? संयुक्त आय की कितनी आई थी? 315। पहले कितनी थी? 240। इनका दोनों का अंतर लेने पर कितना आया? 75। जब 75 का हम परसेंट निकालेंगे तो किससे करेंगे? जो पहले दी गई थी 240। 240 परसेंटेज परिवर्तन करने के लिए 100 से गुणा। इसका गुणा भाग करने के बाद कितना आया? 125/4। इसको हमने सॉल्व किया तो आया 31.25%, जो कि आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कह रहा है यदि किसी संख्या के 50% हो, यदि
किसी संख्या के 50% में 75 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 50% में 75 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? माना हमने वो संख्या कौन सी है? x। x के 50% में जब 75 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या मानी थी हमने? x। क्वेश्चन कह रहा है x के 50% में 75 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसे सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे। इसको इधर भेज देंगे 100 के पास, x के पास। आगे से सॉल्व करते हैं। x को जब इसे x के पास ले जाएंगे तो 50 100 में से 50 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? ये इधर प्लस में थी तो इधर आगे किस में हो गई? माइनस में। 100 में से 50 गए तो कितने बचे? 50। x की वैल्यू कितना आएगा? 150। आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई और उसके बाद 10% की हानि हुई तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई। पहले उसका वेतन कितना था? 100%। बढ़ के कितना हो गया? 115। फिर बढ़े हुए वेतन में ही 10% की हानि हुई, यानी किस पे? 115 पे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 11.5%। इतनी कितने कितनी की कमी हुई? 11.5% की कमी हुई, जो कि इसमें से हम माइनस करेंगे। 103.5%। ये इससे कितना ज्यादा है? 3.5%। कितने की परिवर्तन हुआ था इसके वेतन में? 3.5% का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी। पहले उसमें 20% की वृद्धि हुई और बाद में 11% की कमी हुई, तो अंत में जनसंख्या क्या है? जनसंख्या क्या होगी? आइए देखते हैं क्या कह रहा है आपका प्रश्न। प्रश्न कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, पहले इसमें 20% की वृद्धि की गई और उसके बाद 11% की कमी की गई, तो अंत में जनसंख्या क्या होगी? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ये कॉन्सेप्ट जब लगाया जाता है जब एक सवाल में वृद्धि और कमी दोनों की बात की जा रही हो, किसकी? वृद्धि की भी बात की जा रही हो और उसी सवाल में कमी की भी बात की जा रही हो, तब इस कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन करने में बचत हो जाती है और आपका टाइम बचता है। इस कॉन्सेप्ट में लगाने के लिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि जब किसी संख्या में वृद्धि की भी बात की जाती है, स्तर से ऊपर जाने की बात, वृद्धि की बात की जाती है, तो उसमें प्लस आता है, और जब स्तर से नीचे की कमी की बात की जाती है कि 10% की कमी या 5% की कमी, जो भी कहता है, तो उसमें माइनस का निशान लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं, वो माइनस कमी को दर्शाता है और प्लस स्तर से ऊपर की वृद्धि को दर्शाता है। जैसे इसमें कह रहा है पहले 20% की वृद्धि की, ए बराबर मैं 20% लिखूं और बाद में 11% की कमी की गई, बी बराबर 11। लेकिन आपने देखा होगा वृद्धि कह रहा है तो उसे हम प्लस में लेंगे, जिसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो 20, फिर बी की वैल्यू क्या है 11, कमी कह रहा है तो कमी के लिए क्या लेंगे? माइनस, आगे माइनस 20 गुणा 11 बटे 100। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है आपकी? 6.8 की। जब हम 50,000 का 6.8 निकालेंगे तो कितना आएगा? एक जीरो को हटाएंगे जब पॉइंट से तो कितना आ जाएगा? 50। कितने की वृद्धि हो रही है? 3400 रुपए की। जब इसको हम इसमें जोड़ेंगे 50,000 में, कितने की वृद्धि हुई है टोटल? उस जनसंख्या की, उस नगर की जनसंख्या अंत में कितनी होगी? 53,400। क्वेश्चन कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, पहले उसमें 20% की वृद्धि हुई और बाद में 11% की कमी हुई, तो अंत में जनसंख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ए को हमने क्या माना 20, बी को क्या माना हमने 11। बताया था जब वृद्धि होती है तो उसमें प्लस लेते हैं और कमी बताते हैं तो उसमें उसके लिए माइनस लेते हैं। आगे प्लस माइनस का जब हम बड़ा करते हैं तो माइनस आता है, जबकि 20 गुणा 11 बटे 100 जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? 6.8। वृद्धि की कैसे पता पड़ रही है? क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या ज्यादा है, माइनस की कम है, तो प्लस में से माइनस को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6.8। 50,000 का हमने 6.8 निकाला तो कितना आया? 3400। जब हम 3400 को 50,000 में जोड़ेंगे तो कितनी हो रही है आपकी फाइनल जनसंख्या? 53,400। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है आपका? एक कर्मचारी की आय प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ती है। वर्तमान में उसकी आय 14,000 है, तो 3 साल बाद उसकी आय क्या होगी? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी की आय प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ती है। वर्तमान में उसकी आय 14,000 रुपए है, तो 3 साल बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी? आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही है? 20%। कितने साल बढ़ाने की कह रहा है? 3 साल, यानी कि 20%। 20% एक साल, 20% दूसरी साल, 20% तीसरी साल। 3 साल बढ़ाने के लिए कह रहा है 20% से। जब मैंने बताया था किसी क्वेश्चन में वृद्धि और हानि की या वृद्धि वृद्धि की बात की जाती है, तो हमारी उस कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं, मैंने भी बताया था। जब आपने देखा यहाँ पर दोनों में ही वृद्धि की जा रही है, तो इसमें माइनस का कोई रोल नहीं है। वृद्धि में दोनों में प्लस आता है। ए की जगह भी 20 लेंगे हम, और बी की जगह भी हम 20 लेंगे। पहले हम इन दो कॉन्सेप्ट को लेंगे, जिसका उत्तर हम देखेंगे क्या आएगा। टोटल कितने की वृद्धि आई है? 44 की। पहले हमने इन दोनों को किया, बचा ये। अब इसका हम किससे करेंगे? 44 से। अगेन इसमें हम लगाएंगे ए प्लस बी में। अब हमारा ए क्या है? 44। बी क्या है? ये वाला 20 जो रह गया है। तो आपकी फाइनल वृद्धि कितनी आई है? 72.8। 14,000 का 72.8 निकालेंगे, तो उसकी 3 साल बाद आय होगी। तो देखते हैं 14,000 का 72.8। पॉइंट को हटाने के लिए 0 से गुणा किया। उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 साल और भर के उसकी आय क्या आएगी? 24,192 रुपए। क्वेश्चन कहता है एक कर्मचारी की आय प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ती है। बढ़ा कितने दिन तक रहा है वो? 3 साल तक। 20 20 20। पहले हमने दो 20 को सॉल्व किया, जिसका आया था 44। फिर हमने 44 के साथ 20 को सॉल्व किया, तो टोटल कितना आया? 72.8। यानी कि 3 साल में उसकी आय कितनी बढ़ेगी? 72.8%। जब इसको हमने 14 का 72.8% निकाला, तो कितना आया? 10,192। 10,192 को जब हम 14,000 में जोड़ेंगे, तो उसकी फाइनल आय कितनी आई है 3 साल बाद? 24,192 रुपए, जो कि बढ़ के उसकी 3 साल बाद आय आएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की कमी की गई और उसके बाद में 50% की वृद्धि की गई और इसके भी बाद में फाइनल में अंत में 100% की वृद्धि की गई। सवाल बताता हूं मैं क्या कह रहा है। सवाल आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले तो 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है और अंत में 100% की वृद्धि की जाती है। तो टोटल कितनी बार वृद्धि और कमी करवा रहा है? 3 बार। एक बार कमी करवा रहा है, एक बार वृद्धि करवा रहा है और अंत में भी वृद्धि करवा रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट लेंगे हमारा वो जो मैंने भी बताया था a+b वाला। कमी के लिए 50 लेंगे, 50 हम ये मानेंगे a बराबर 50, b बराबर 50। ये कमी का है, ये वृद्धि का है। कमी के लिए मैंने निशान नीचे की तरफ, वृद्धि के लिए ऊपर की तरफ। जब कमी का बता रहा है तो माइनस का 50 प्लस का 50 माइनस 50 गुणा 50 बटे 100। 50 से 50 कट जाएगा, माइनस के 25, यानी कि 25 की कमी हुई है। अभी इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कितनी की कमी आई है? 25 की। अब इसका हम किसके साथ सॉल्व करेंगे? 100 के साथ। जब इसको आगे हम सॉल्व के साथ सॉल्व करना चाहेंगे, पहले हमारा a 50 था, b 50 था। अब a और b चेंज हो गए, हमारे क्या हो जाएंगे? a हो जाएगा माइनस का 25 और b हो जाएगा प्लस का 100। किसकी बात कर रहा है? वृद्धि की बात कर रहा है। तो आगे इसको अप्लाई करेंगे, माइनस 25 प्लस 100 माइनस 25 गुणा 100 बटे 100। जब 25 100 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? 75। 100 से 100 कट जाएगा, माइनस के 25। टोटल 50% की वृद्धि हो रही है। अंत में कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की। क्वेश्चन कह रहा था आपका एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की जाती है, बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, अंत में 100% की वृद्धि की जाती है। तो टोटल जो वृद्धि या कमी है वो क्या है? कुल वृद्धि या कमी, कुल वृद्धि या कमी क्या है? तो इसको हमने सॉल्व किया। पहले 50-50 को सॉल्व किया, जो 25 की वो आ रही थी कमी। फिर 25 की कमी को हमने 100 के साथ सॉल्व किया तो कितने की वृद्धि आ रही है? कुल पे 50% की। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उसी संख्या का 28%, उसी संख्या के 33.13% से
कितना कम है। क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उसी संख्या का 28% उसी संख्या के 133 सही 1/3% से कितना कम है। पहले हम इस लाइन को सॉल्व करना चाहेंगे। ये लाइन क्या कह रही है, किसी संख्या का 60%, संख्या क्या मानी हमने x, x का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। किसी संख्या के 60% के उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो x का मान क्या आएगा, जब ये प्लस में इसको लाइन माइनस में हो जाएगा तो 60 में से 20 गए तो कितने बचे 40x, x की वैल्यू कितनी आएगी 300। तो आगे आपका सवाल क्या कह रहा था, उसी संख्या का 28% यानी कि 300 का 28%। तीन सौ का 28% कितना आया 84। उसी संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है, यानी कि 300 का 33 से 1/3%। तीन सौ का 33 से 1/3% कितना आया 100। कह रहा था से इससे कितना कम है, जब हम ये निकला है 100 में से 84 को घटाएंगे तो कितना आया 16, यानी कि ये संख्या इससे कितनी कम है 16 कम है। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात एक अनुपात 2। तो आगे कह रहा है कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोणों का योग का कितना प्रतिशत है। कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोण का कितना प्रतिशत है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 1:2। कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोण का कितना प्रतिशत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपको पता है हमने पढ़ा हुआ त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जो अनुपात में कितना दे रखा है हमें 1:2, यानी कि 2 3 4 यूनिट, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 180 डिग्री। जब हम इसमें 180 डिग्री रखी है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की 45 डिग्री और 2 यूनिट की 90 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका
कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोण का कितना प्रतिशत है? सबसे बड़ा कोण कौन सा है इनमें? 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री बटे कुल कितने कोण है? 4, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180 गुणा 100 परसेंटेज के लिए 90 से 80 कितने बार कट जाएगा? 2 बार, 2 से 50%। तो क्वेश्चन क्या था आपका? त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2 है, तो कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोण का कितना प्रतिशत है? देखा आपने, त्रिभुज में कोणों की भुजाओं का योग कितना होता है? 180। जब 4 कोणों का अनुपात कितना रखा है? 4 यूनिट की वैल्यू 180, एक की यूनिट कितनी आएगी? 45, तो 2 यूनिट की कितनी आई? 90। वो कह रहा सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 2, जिसकी वैल्यू 90। टोटल कितना है? 180। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 50%। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन ढूंढने में। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 7,000 से बढ़कर 12,000 हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति के वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? से बढ़कर, यानी कि 12,000 में से 7,000 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5,000। 7,000 से बढ़कर 12,000 हुई है, अंतर कितने का आया है? 5,000 का। कितने से बढ़कर? 7,000 से, इंटू 100। 71.37%। कितनी परसेंट बढ़ी है उसकी इनकम? 71.37%। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई होप समझ में आया होगा आपके। ये आज की क्लास का आपका परसेंटेज का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त मूल संख्या से 100 कम है, तो बताइए वह संख्या क्या है? एक संख्या को पहले 10% से घटाया जाता है और फिर 10% से बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, तो मूल संख्या क्या है? क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक संख्या को पहले 10% से घटाया जाता है और फिर 10% से बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, तो मूल संख्या क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही 2 क्वेश्चन हम करा चुका हूं, जो मैंने बताया था
कि अगर एक ही क्वेश्चन में वृद्धि और हानि की बात की जाती है तो इसमें अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी अपॉन 100। एक में घटाया जा रहा है, एक में वृद्धि की जा रही है। ए की वैल्यू 10, ई की वैल्यू 10, लेकिन पहले घटाने की बात कर रहा है तो एक को किस में लेंगे, माइनस में। प्लस माइनस से कट जाएगा माइनस का एक यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 100। कितने से कम हो रहा है, 100 से। माइनस का मतलब एक यूनिट कम हो रहा है। कम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। तो हमसे पूछ रहा है तो मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या किसको मानते हैं हम, 100% को। परसेंटेज में किसको मान के चलते हैं मूल संख्या, 100 को। तो हम मूल संख्या क्या थी आपकी, 100%। जब एक यूनिट की 100 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 100 जो कि 10,000, जो कि 10,000 होगी। तो क्वेश्चन क्या था आपका, एक संख्या को पहले 10% से घटाया जाता है, फिर 10% से बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो एक यूनिट आ रहा था कम, यूनिट में कितना कम आ रहा था, एक, और संख्या में कितना दे रखा था, 100। तो मूल संख्या क्या थी हमारी, मूल संख्या 100 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 10,000। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसा कि आपने देखा, आज से आपकी परसेंटेज समाप्त हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे के चैप्टरों के लिए तो बने रहिए हमारे साथ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।